गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर मानव विकास क्रम के बारे में पढ़ रहे थे, तो मानव विकास के बारे में हमने देखा था, जीवाश्मों के बारे में, प्रजातियों के बारे में, और हम कुछ मानव की प्रजाति थी उनके बारे में देखा था। और साथ में देखा था कि किस तरह से धीरे धीरे जो बारिश और तापमान के कमी के कारण क्या होता है, जो जंगल वाले जो मैदान होते हैं वो घास के मैदान में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो जंगल में रहने वाली प्रजाति थी मानव की वो धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, और उनके स्थान पर दूसरी होमो प्रजाति और अलग से आती है, जो क्या करती है धीरे धीरे उस तापमान के अंदर रहने की क्षमता विकास करती है। तो हम उनका कुछ विश्व में मानव प्रजातियों का निवास, यानी कि विश्व के अंदर मानव प्रजाति कहाँ निवास कर रही थी, कब कब है, उस टाइम पीरियड के बारे में चार्ट से देखेंगे। तो पहला है इसके अंदर 50,000 से 10 लाख वर्ष पूर्व, यानी 50,000 से 10 लाख पूर्व तक निवास करने वाला जो स्थान था अफ्रीका में सहारा के आसपास, यानी कि सबसे पहले जो बताया गया है 50 लाख से 10 लाख से पूर्व बताया गया है, जिसके अंतर्गत अफ्रीका के अंदर जो सहारा का मरुस्थल है, इस मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र के अंदर ये प्रजाति निवास करती थी, जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस, यानी ये जो तीन प्रजातियां थी वो सहारा के आसपास में निवास करती थी। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये जंगलों में, यानी ये जो जाति थी या ये जो प्रजाति थी जो जंगलों में रहना पसंद करती थी, लेकिन धीरे धीरे तापमान की कमी के कारण और बारिश के कम होने के कारण ये जंगल धीरे धीरे घास के मैदानों में परिवर्तित हो गए, और धीरे धीरे जंगल कम हो गए, और ये जातियां जो विलुप्त होने लग गई। अब क्या होता है, जैसे ये जाति विलुप्त होने लगती है, उनके स्थान पर एक नई प्रजाति आ जाती है, होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस। ये जो प्रजाति आती है धीरे धीरे क्या करती है, उस तापमान के अंदर अपने आप को डालने का कोशिश करती है, और उस तापमान के अंदर रहने की कोशिश करती है। तो सेकंड जो है हमारा 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के मध्य अक्षांश क्षेत्र, यानी कि अफ्रीका, एशिया और यूरोप का जो अक्षांश क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के बीच में होमो इरेक्टस, होमो, होमो सेपियंस, निएंडरथल, मानव होमो सेपियंस और आधुनिक मानव, यानी जो आधुनिक मानव जो कहा जाता है, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जो अक्षांश क्षेत्र थे उनके आसपास में निवास करते हुए पाए गए, वो 10 लाख से 40,000 वर्ष पहले। फिर है 45,000 वर्ष। 45,000 वर्ष के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया के अंदर और आधुनिक मानव जो वर्तमान में जो मानव सभ्यता अपनी चल रही है, उनका जो अस्तित्व प्राप्त होता है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 45,000 वर्ष पहले का पाया जाता है। फिर है 40,000 वर्ष से अब तक, यानी 40,000 वर्ष से लगाकर अब तक जो मानव इतिहास पाया जा रहा है उसके बारे में, तो उसके अंतर्गत उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, यानी उच्च अक्षांश यूरोप और एशिया और प्रशांत महासागर के अंदर जो द्वीप समूह बने गए हैं उसके अंतर्गत ये प्रजाति पाई जाती है, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक मानव को ले सकते हैं। तो इस चार्ट के द्वारा हमने देखा कि विश्व के अंदर जो मानव इतिहास का जो क्रम था वो इस प्रकार से था, जिसमें हमें 50,000 से 10 लाख तक देखा, 10 लाख से 40,000, 45,000 के मध्य और 45,000 से 40,000 के बीच में देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा अलग अलग प्रजातियों के नाम। तो ये जो नाम है मानव इतिहास क्रम के अंदर मानव की प्रजातियों के, ये नाम हम एक जगह लिख देंगे, क्योंकि कई बार आता है मानव विकास क्रम के अंतर्गत किन्हीं 3 प्रजातियों के नाम या कि 2 प्रजातियों के नाम लिखिए, तो हम ये नाम लिख सकते हैं। सेकंड जो हमें लिखना है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में भी कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के बारे में समझेंगे, तो हम ये कहेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो प्रजाति थी वो जंगलों में निवास करना पसंद करती थी, और साथ ही साथ में एशिया अब अफ्रीका महाद्वीप के आसपास जो सारा मरुस्थल था उस मरुस्थल के आसपास की तरफ रहती थी, और मरुस्थल के अफ्रीका क्षेत्र के अंदर जो जंगली इलाका था उस जंगली इलाके में रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अफ्रीका के अंदर जैसे बारिश और तापमान की कमी के कारण जंगल कम होने लगे, जिससे ये जाति विलुप्त होने लग गई। फिर हम लेते हैं हमारा आधुनिक मानव, कि भाई आधुनिक मानव जो है उसका विकास किस प्रकार से हुआ। जैसे कि इसमें बताया गया है 40,000 वर्ष से अब तक, यानी अब तक का मतलब होता है आधुनिक मानव का। तो इसमें
आधुनिक मानव के बीच में दो मत प्रचलित है, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग तरह के दो मत बताए। यह दो मत है, पहला है क्षेत्रीय निरंतरता। क्षेत्रीय निरंतरता का मतलब है मॉडल को मानते हैं। मॉडल का मतलब है जो क्षेत्रीय निरंतरता के जो व्यक्ति हैं, जो कहने वाले वो कह रहे हैं अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यानी कि जो क्षेत्रीय निरंतर वाले जो बताने वाले वो ये कहते हैं मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर और अलग अलग जगहों पर हुई है। यानी कि उन्होंने ये बोला है जो भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई है वो एक साथ में एक ही जगह पे नहीं हुई है, उनकी जो उत्पत्ति हुई वो अलग अलग मनुष्य की और अलग अलग जगह पे हुई। फिर दूसरा जो प्रतिस्थापन का मॉडल है वो कहता है मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ है। यानी सेकंड जो मॉडल कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो अलग अलग स्थानों पर नहीं हुए, क्योंकि मनुष्य की उत्पत्ति क्या होगी एक ही जगह पर, एक ही जगह पर जैसे अफ्रीका के अंदर हुई। ये तो था हमारे मानव विकास क्रम के अंदर कुछ चार्ट के द्वारा। और सेकंड जो मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि जो हमने एक पढ़ा था जीवाश्म के बारे में, तो जीवाश्म के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो जीवाश्म में ये कहेंगे जो प्राचीन मनुष्य या जीव जंतु पेड़ पौधे जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जमीन के नीचे दब गए और एक कठोर चट्टान का रूप ले लिया और खुदाई करके जो वापस उनके अवशेष मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं जीवाश्म कहते हैं। फिर प्रजाति आ जाएगी, फिर आ जाएगा हमारा एक जीन्स, जीन्स का हम कहेंगे हिंदी में रूपांतरण हमारा उसका होगा वंश। यानी इस प्रकार से हमने जो देखा मानव विकास का क्रम, तो यही कहेंगे आधुनिक मानव विकास क्रम को समझिए तो हम कहेंगे आधुनिक मानव विकास क्रम को दो मत प्रचलित है। यानी आधुनिक मानव विकास को दो भागों में बांटा गया है कि भाई जो मनुष्य आधुनिक समय में है वो किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति को लेकर दो मत प्रचलित है। पहला है क्षेत्रीय निरंतरता। क्षेत्रीय निरंतरता का मतलब बताएंगे उनको कि क्षेत्रीय निरंतरता का मतलब यह है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है एक ही स्थान पर नहीं हुई है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से उनकी उत्पत्ति हुई है। सेकंड जो मॉडल कह रहा है वो प्रतिस्थापन मॉडल। प्रतिस्थापन मॉडल क्या कहता है कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो एक स्थान पर हुआ है, अलग अलग स्थान पर नहीं हुआ है, और मनुष्य के जो उत्पन्न हुए जो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हुआ है। थैंक यू।